नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बुक नोक दून पर। सुनो बुक्स, बदलो सोच। जरा रुकिए, अगर आप भी और वीडियो की तरह इस वीडियो को भी स्किप करने वाले हैं तो मुझे पहले के कुछ सेकंड्स दे दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज आपको आपके हर उन सवालों का जवाब मिलने वाला है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। अगर आपको यह समझ आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह क्यों होता है, जैसे अच्छा समय क्यों आता है, बुरा समय क्यों आता है, और अगर आपको जिंदगी जीने का एक सही रोड मैप मिल जाए तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? क्योंकि महागाथा सिर्फ कहानियां नहीं है, यह हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में मजबूत कैसे रहना है, गिरने के बाद फिर से खड़ा कैसे होना है और जिंदगी में सही रास्ता कैसे चुनना है। दुनिया में लोग अक्सर अपने सवालों के जवाब हर जगह ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब महागाथा हमें हमारे लाइफ के कई सवालों के जवाब दे सकती है तो कहीं और क्यों ढूंढना। इसलिए हमने शुरू की है महागाथा की एक खास सीरीज, जिसे हम 10 पार्ट्स में आपके सामने प्रैक्टिकल वे में प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपकी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और आज उस सीरीज का पार्ट 4 है। अगर आप भी जिंदगी को गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड भर भर के अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि महागाथा सीरीज के आने वाले सभी पार्ट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं महागाथा की एक और अद्भुत कहानी। आज हम जानेंगे कहानी 31 से लेकर के 40 तक। तो 10 कहानियां, स्टोरीज हम कवर करने वाले हैं। पहला है तारकासुर का स्वर्ग पर हमला। तारकासुर एक बहुत पावरफुल राक्षस था, लेकिन उसकी ताकत यूं ही नहीं आई थी। उसने कई सालों तक बहुत कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दिया कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। उस समय भगवान शिव गहरी तपस्या में थे और उनका कोई पुत्र नहीं था। इसलिए तारकासुर को लगा कि अब दुनिया में कोई उसे नहीं हरा सकता। यहीं से उसकी सोच बदलनी शुरू हुई। धीरे धीरे उसके अंदर घमंड आने लगा। उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह देवताओं को परेशान करने लगा, उनके कामों में रुकावटें डालने लगा। आखिरकार उसने स्वर्ग पर हमला भी किया। देवताओं की सेना भी उसे रोक ही नहीं पाई और स्वर्ग पर उसका कब्जा हो गया। चारों तरफ डर फैल गया। अब जरा इसे आज की जिंदगी से जोड़कर समझिए। कई बार जब किसी इंसान को थोड़ी पावर, पैसा या पोजीशन मिल जाती है तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। जैसे कोई ऑफिस में बॉस बन जाए और अपने एम्प्लॉय से बुरा बिहेवियर करने लगे, या कोई सोशल मीडिया पर फेमस हो जाए और दूसरों को छोटा समझने लगे। लेकिन सच ये है कि घमंड ज्यादा समय तक टिकता ही नहीं। तारकासुर की कहानी हमें यही सिखाती है कि ताकत मिलना बड़ी बात नहीं है। ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली महानता है। इसलिए अगर लाइफ में कभी सफलता मिले, सक्सेस मिले, तो विनम्र रहना सीखिए, क्योंकि जो इंसान जमीन से जुड़ा रहता है वही लंबे समय तक सम्मान पाता है। स्टोरी नंबर 32, पार्वती ने शिव का दिल जीत लिया। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी, लेकिन शिव जी संसार से दूर गहरी तपस्या में लगे रहते थे। उन्हें शादी या परिवार में कोई रुचि नहीं थी। फिर भी माता पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई सालों तक कठोर तपस्या की। कभी भूखे रहकर, कभी ठंड गर्मी सहकर उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उनकी सच्ची भक्ति और समर्पण देखकर अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती माँ की तपस्या को स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। यह कहानी केवल भक्ति की नहीं है, बल्कि कमिटमेंट और पेशेंस की भी कहानी है। आज की मॉडर्न लाइफ में लोग बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं, लेकिन जल्दी हार भी मान लेते हैं। कोई स्टूडेंट 2 या 3 महीने पढ़कर ही निराश हो जाता है। कोई जिम शुरू करता है, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद छोड़ देता है। कोई बिजनेस शुरू करता है, लेकिन थोड़ी मुश्किल आते ही पीछे हट जाता है।
लेकिन पार्वती की कहानी हमें ये बताती है कि जो इंसान अपने गोल के लिए लगातार मेहनत करता है, आखिरकार वही अपनी लाइफ में सक्सेस पाता है और जीतता है। स्टोरी नंबर 33, कार्तिकेय की माताएं। कार्तिकेय की कहानी बहुत खास है क्योंकि उनका पालन पोषण एक नहीं बल्कि 6 माताओं ने मिलकर किया था। कथा के अनुसार जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तब 6 कृतिका देवियों ने उन्हें अपनाया और मिलकर उनकी देखभाल की। इसी कारण उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। और क्योंकि उनका संबंध 6 माताओं से माना जाता है, इसलिए उन्हें षटमुख भी कहा जाता है। इन 6 माताओं ने उन्हें अलग अलग गुण सिखाए। किसी ने साहस सिखाया, किसी ने अनुशासन सिखाया, किसी ने धैर्य और सही गलत की समझ सिखाई। इन्हीं गुणों की वजह से बड़े होकर कार्तिकेय केवल एक योद्धा नहीं बने बल्कि देवताओं की सेना के सेनापति भी बन गए। अब अगर इस कहानी को आज की मॉडर्न लाइफ से जोड़ के देखा जाए तो इसमें एक बहुत गहरी सीख छुपी हुई है। आज कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं बनता। एक बच्चे को आगे बढ़ाने में उसके पेरेंट्स की मेहनत होती है, टीचर्स की गाइडेंस होती है और कई बार फ्रेंड्स या फिर मेंटोर्स का सपोर्ट भी होता है। जैसे एक बड़ा क्रिकेटर मैदान में अकेले खेलता दिखता है, लेकिन उसके पीछे कोच, ट्रेनर और पूरी टीम का योगदान होता है। इसलिए जब लाइफ में सक्सेस मिले तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सफलता सिर्फ हमारी नहीं होती बल्कि उन सभी लोगों की होती है जिन्होंने हमें आगे बढ़ने में हेल्प की है। स्टोरी 34, कार्तिकेय और तारकासुर का युद्ध। जब कार्तिकेय बड़े हुए तब देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था तारकासुर को हराना। युद्ध शुरू हुआ। तारकासुर बहुत पावरफुल था और उसे अपने वरदान पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि कोई उसे कभी हरा ही नहीं सकता। लेकिन कार्तिकेय ने केवल ताकत से नहीं बल्कि समझदारी और सही रणनीति से युद्ध लड़ा और लास्ट में उन्होंने तारकासुर को पराजित कर दिया और देवताओं को फिर से स्वर्ग दिला दिया। यह कहानी हमें एक प्रैक्टिकल लेसन देती है। आज की मॉडर्न लाइफ में भी कई चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि एग्जाम, करियर प्रॉब्लम्स, कॉम्पिटिशन्स। लेकिन इन चैलेंजेस को केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से जीता जाता है। जैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर केवल मेहनत नहीं करता बल्कि स्मार्ट डिसीजंस भी लेता है। इसलिए याद रखें, हार्ड वर्क जरूरी है लेकिन स्मार्ट वर्क उसे जीत में बदल देता है। स्टोरी नंबर 35, शिव बने त्रिपुरारी। 3 राक्षसों ने 3 अलग अलग नगर बनाए जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था। ये नगर बहुत ज्यादा पावरफुल थे और देवताओं के लिए खतरा बन गए थे। कोई भी उन्हें नष्ट नहीं कर पा रहा था। तब भगवान शिव ने एक दिव्य बाण से उन तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। इसी कारण उन्हें त्रिपुरारी कहा गया, यानी त्रिपुर का नाश करने वाले। यह कहानी हमें एक प्रैक्टिकल बात सिखाती है कि कई बार हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती हैं, जैसे करियर में टेंशन आना, मनी प्रॉब्लम और पर्सनल स्ट्रेस। लेकिन अगर इंसान शांत दिमाग से सही समय पर सही फैसला ले ले तो एक कदम कई समस्याओं को खत्म कर सकता है। जैसे कोई इंसान अपनी स्किल्स इंप्रूव करके करियर और इनकम दोनों बेहतर कर सकता है। इसलिए लाइफ में पैनिक करने की बजाय सही डिसीजंस लेना जरूरी होता है। स्टोरी नंबर 36, अंधक की पार्वती पर बुरी नजर। अंधक एक बहुत पावरफुल राक्षस था। उसके पास पावर भी थी, सेना भी थी और घमंड भी बहुत भरा हुआ था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी गलत सोच और बुरी इच्छाएं। कहानी के अनुसार एक दिन अंधक की नजर माता पार्वती पर पड़ी। पार्वती माँ भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन अंधक के मन में लालच और अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने सही और गलत का फर्क करना ही छोड़ दिया। वो भूल गया सब कुछ। उसने सोचा कि वह अपनी ताकत के दम पर पार्वती को हासिल कर सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उसने भगवान शिव को चुनौती दे दी, लेकिन जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो उन्होंने अंधक का सामना किया और आखिरकार युद्ध हुआ और भगवान शिव ने अंधक को पराजित कर दिया। अब अगर इस कहानी को आज की लाइफ से जोड़कर समझें तो इसमें एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। आज भी
कई लोग पावर, पैसा या फिर पोजीशन मिलने के बाद अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। कभी कोई अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है तो कभी कोई दूसरों की इज्जत करना भूल जाता है। लेकिन सच यह है कि गलत इरादों और घमंड के साथ कोई भी इंसान लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि ताकत से इंसान बड़ा नहीं बनता। इंसान बड़ा बनता है अपने संस्कारों, अपने सम्मान और मर्यादा के साथ। स्टोरी नंबर 37, भृंगी ने पार्वती को चुनौती दी। सोचिए अगर कोई इंसान भगवान का भक्त हो लेकिन फिर भी एक बड़ी गलती कर रहा हो तो क्या होगा। भृंगी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह हर समय सिर्फ और सिर्फ शिव जी की पूजा करता था। लेकिन उसकी भक्ति में एक बड़ी कमी थी और वह था कि वह माता पार्वती को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देता था। जब भी वह शिव जी के पास आता वह केवल उनकी ही परिक्रमा करता और पार्वती जी को नजरअंदाज कर देता था। माता पार्वती ने उसे ये समझाया कि शिव और शक्ति एक साथ हैं, हमें अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन भृंगी अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब पार्वती जी ने शिव जी के साथ एक ही रूप धारण कर लिया ताकि भृंगी केवल शिव की परिक्रमा ना कर सके। अब भृंगी के सामने सच था, शिव और शक्ति अलग नहीं है। उसी पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब इसे आज की मॉडर्न लाइफ से जोड़कर समझिए। आज कई लोग लाइफ में मनी, करियर और सक्सेस के पीछे भागते हैं। वो ये सोचते हैं कि बस काम ही सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे वे अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप्स को अब और रिस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। और सच ये है कि ऐसी सक्सेस ज्यादा समय तक खुशी नहीं देती। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख कि लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। काम भी जरूरी है और रिश्ते भी। सफल वही है जो दोनों को साथ लेकर चलता है। स्टोरी नंबर 38, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है विष और अमृत। कालकूट विष, जिसे हलाहल कहते हैं। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ सबसे पहले जो निकला वह भयंकर विष था। यह इतना पावरफुल था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवताओं और राक्षसों दोनों को इसका डर था। तब भगवान शिव ने अपनी महाशक्ति और साहस से वह विष पी लिया। माता पार्वती ने उनके गले को पकड़कर विष को उनके पेट में जाने से रोका। इसी कारण शिव का गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। आज की मॉडर्न लाइफ में हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने से पहले मुश्किलें आती हैं। जैसे विष संसार को खतरे में डाल सकता था, वैसे ही हमारी चुनौतियां हमें डराती हैं। लेकिन अगर हम साहस और धैर्य से उनका सामना करें तो वही मुश्किलें हमें बहुत ज्यादा मजबूत बनाती हैं। दूसरा है अमृत। इसके बाद समुद्र से निकला अमृत, जो अमृता देने वाला था। देवताओं और राक्षसों ने इसे पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर अमृत देवताओं को दिया। यानी मेहनत और सही स्ट्रैटेजी के बिना कभी भी सफलता यानी कि अमृत नहीं मिलता। ताकत और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल सही समय पर करना बहुत जरूरी है। 39, विष्णु बने मोहिनी। समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला। अब सबसे बड़ी लड़ाई थी कि अमृत कौन लेगा, देवता या फिर राक्षस। हर कोई चाहता था कि अमृत उसके पास जाए जिसको इसकी सही वैल्यू पता है, उसकी कद्र पता है, और वो थे देवता। अगर राक्षस अमृत पा लेते तो वो अमर हो जाते और देवताओं की ताकत खत्म हो जाती। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया। मोहिनी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि बेहद चतुर और समझदार भी थी। उन्होंने राक्षसों को फंसाया और चालाकी से अमृत केवल देवताओं को दिया, जबकि राक्षस खाली हाथ रह गए। आज की लाइफ में भी यही सच्चाई है। सिर्फ ताकत या मेहनत ही नहीं, स्मार्ट थिंकिंग और सही स्ट्रैटेजी से ही बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे एग्जाम में टॉपर वही बनता है जो स्मार्ट प्लानिंग, राइट टाइमिंग अपनाता है। बिजनेस में सक्सेस वही पाता है जो सही स्ट्रैटेजी, पेशेंस और एग्जीक्यूशन करता है। लाइफ में चैलेंजेस आए तो डरने की बजाय स्मार्ट सॉल्यूशंस ढूंढो। इस लेसन की, इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और चालाकी से मिलती है।
स्टोरी नंबर 40, कद्रू और विंता की शर्त। सोचिए, दो बहनें थी, एक का नाम कद्रू और दूसरी विंता। एक दिव्य घोड़े को देखकर शर्त लगा रही थी। सवाल ये था कि कौन जीतता है वही आगे बढ़ेगा। कद्रू ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने अपने बच्चों से घोड़े को काला दिखाने के लिए ट्रिक करवाया। सबको लगा कि कद्रू जीत गई, लेकिन सच ये था कि उसकी जीत धोखे और चालाकी से मिली जीत थी, मेहनत से नहीं। विंता ने पेशेंस और स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने सही समय का इंतजार किया और लास्ट में सच्चाई सामने आ गई। यही दिखाता है कि शॉर्टकट कभी एवर लास्टिंग सक्सेस नहीं देता। आज की लाइफ में भी, आज की मॉडर्न लाइफ में भी लोग यही गलती करते हैं। सोशल मीडिया पर फेक लाइक्स, बिजनेस में शॉर्टकट डील्स, ये एग्जाम में चीटिंग। तुरंत जीत टेम्पटिंग लगती है, लेकिन ये जीत टिकती नहीं। मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची जीत मिलती है। पेशेंस, स्मार्ट थिंकिंग ही हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाती है। शॉर्टकट या चीटिंग कभी लास्टिंग रिजल्ट देती ही नहीं। सच देर से जीतता है, लेकिन हमेशा जीतता जरूर है। तो अगली बार जब टेम्पटेशन आए, सोचिए, क्या आप शॉर्टकट फेम चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म अनस्टॉपेबल सक्सेस चाहते हैं। तो ये थी महागाथा पार्ट 4 की 10 अद्भुत कहानियां। हर कहानी ने हमें एक गहरी सीख दी। समुद्र मंथन की कहानी से हमने ये जाना कि बड़ी सफलता पाने के लिए शुरुआत में मुश्किलें और खतरे आते हैं। जैसे भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए विष पी लिया और नीला गला हुआ, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी मुश्किलें हमें मजबूत बनाने आती हैं। इन कहानियों ने हमें सिखाया कि डर के आगे ही ताकत है। संघर्ष हमें तैयार करता है और सही समय पर सही कदम उठाना बेहद जरूरी होता है। अगर आपको ये लेसन्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भर भर के अपना सपोर्ट दीजिए। बाकी पार्ट्स का लिंक बायो में है, जो हमने ऑलरेडी अपलोडेड कर दी है। जाइए और सुनिए जरूर। कमाल की महागाथा की सीरीज है और महागाथा सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे और जीवन बदलने वाली कहानियां जानेंगे। तो जुड़े रहिए और सीखते रहिए पुराणों की महान कहानियों से।